हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे संपूर्ण कंप्यूटर का इतिहास। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। मैं हूं सत्यम श्रीवास और आप ये जो देख रहे हैं यही है कंप्यूटर। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। क्या कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे बनाया गया था, इसके आविष्कारक कौन-कौन से थे। आज हम इसके बारे में सब विस्तार से बात करेंगे। कंप्यूटर इसी को कहते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, आगे हम फिर आपको बताएँगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सब लोग यही सोचते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कुछ लोगों को तो पता नहीं होता है, तो आज हम आपको बता देते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या फिर मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसका उपयोग डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए करते हैं। मतलब डेटा अगर हम अपना सुरक्षित कर लें तो फिर फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वो कंप्यूटर में हम सेव कर सकते हैं या फिर मोबाइल भी अब कंप्यूटर के हिसाब से ही काम करता है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल उपकरण है। प्रोग्रामेबल उपकरण का मतलब ये है कि जब यूज़र उसको यूज़ करेगा, मतलब उसमें कोई प्रोग्राम देगा तभी वो कंप्यूटर काम करेगा, अन्यथा वो अपने आप काम नहीं करता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला, मतलब संगणक। ठीक है, सर्वप्रथम इसका निर्माण गणितीय गणना के लिए ही हुआ था। मतलब इसके पहले गणितीय गणना नहीं हुई थी। कोई गणितीय गणना नहीं कर सकता था, इसलिए इसका निर्माण करना संभव हुआ था। बहुत कठिनाइयाँ होती थी, जैसे अगर आज हम 4 में 4 जोड़े तो 8 होता है। ये पहले जोड़ना मुश्किल सा था। तो अब हम आपको बताएँगे, ये आप जो देख रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको कहते हैं। ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है और यहाँ पे आपको सीपीयू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे माउस दिखाई दे रहा है। इसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, तो आप बता दीजिएगा जो चारों चीज़ों को जहाँ पर एक साथ एक टेबल पर रखा गया हो, वही डेस्कटॉप कंप्यूटर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? कंप्यूटर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड क्या है? कंप्यूटर का बैकग्राउंड बताते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले गणना जो करने वाली मशीन बनाई गई थी। मशीन क्या या उपकरण कह लेते हैं। एक छोटी-सी स्टिक थी जिसका नाम टैली स्टिक था। इसे हालाँकि इसे कंप्यूटर जगत में इसका महत्व बहुत ही कम बताया जाता है, लेकिन इसकी गणना की जो है हम गणना करना यहीं से सीखते हैं। टैली स्टिक से ही हमारा पहला उपकरण था गणना करने वाला। अब आपको बताते हैं कि ये लकड़ियों से निर्मित हुआ था। पहले जो है इसका जो निर्माण हुआ था ये हड्डियों से किया गया था, बोन्स से किया गया था। लेकिन अब जो है 1254 से 1324 ईस्वी के बीच में चीन में एक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने वुड टैली स्टिक का निर्माण किया था, मतलब लकड़ी वाली स्टिक का निर्माण किया था। इसके आविष्कारक का नाम है मार्को पोलो और इनके इसका नाम है वुड टैली स्टिक। कहते हैं अबैकस की। अबैकस क्या है? अबैकस का निर्माण गणितीय गणना के लिए ही किया गया था। गणितीय गणना मतलब हम शुरू से आपको बता रहे हैं, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला या फिर संगणक। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं इसे चीन में निर्मित किया गया था। अबैकस को चीन में निर्मित किया गया था। ये एशिया की सबसे अलग मशीन थी। इससे पहले ऐसी बढ़िया मशीन नहीं बनी थी। इससे कुछ आसानियाँ हो गई थी अबैकस से, जिससे हम अपना गणना कर सकते थे। अब नेपियर बोन्स क्या है? नेपियर बोन्स एक मशीन है। सन 1617 में नेपियर बोन्स का निर्माण किया गया था। इस मशीन में हम जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर सकते थे। जोड़ घटाना गुणा भाग करना पहले आसान नहीं था। इसके पहले जितनी भी मशीनें बनी थी सब में जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं हो सकता था, लेकिन नेपियर बोन्स में जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर सकते थे। इसके आविष्कारक का नाम नेपियर जॉन नेपियर था। जॉन नेपियर याद रखिएगा।
इसके आविष्कारक जॉन नेपियर थे। अब ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो ही नेपियर बोन्स मशीन थी। ये मेटल की बनी हुई थी। इसमें 0 से 9 तक के पहाड़े हैं। मतलब 0 को तो कोई पहाड़ा ही नहीं होता। 0 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो पहाड़े लिखे हुए हैं, इन्हीं की मदद से हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकते थे। इसके पहले ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिसमें पहले से लिखा गया हो। पहले हम जो है उसको बनाते थे, तैयार करते थे, उसको लिख देते थे, तभी होता था। ये नेपियर बोन्स जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने में बहुत ही आसान। कंप्यूटर इतिहास जो है 1543 ईस्वी से 1810 ईस्वी तक। ठीक है, कंप्यूटर इतिहास 1543 ईस्वी से 1810 ईस्वी तक के बीच में क्या-क्या हुआ था। 1642 ईस्वी में 1642 ईस्वी में ब्लेस पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनोवेटिव गैजेट तैयार किया। ये कंप्यूटर जगत का सबसे आधुनिक गणना यंत्र था। इसके पहले ऐसा कोई गणना यंत्र नहीं बना था जिससे मतलब इलेक्ट्रिकली था, थोड़ा-सा मतलब इतना ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिकली भी नहीं था, थोड़ा-सा इलेक्ट्रिकली जैसे कि भाप का इंजन बनाया गया था, वैसे ही इस गैजेट को भी मान लेते हैं। अब 1802 में जोसेफ जैकवर्ड ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे हम धागों को गिन सकते थे। मतलब पहले हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिससे कि अगर कोई सामान पड़ा हुआ है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप गिन सके। ये जो जोसेफ जैकवर्ड ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो स्टेप बाय स्टेप पूरे धागों को गिन सकती थी। एक-एक आपके जो है कपड़ों के जो धागे होते हैं, इनको गिनने में आसानी हो गई थी तब 1802 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1802 ईस्वी में जोसेफ जैकवर्ड ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसने धागों को गिनना शुरू किया था। अब आपको दिखाते हैं ये ब्लेस पास्कल, ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये ब्लेस पास्कल महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही जो इनोवेटिव गैजेट का इस्तेमाल किया था, मतलब आविष्कार किया था, और इसके पहले कोई ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिससे आसानी हो जाए गणना करने में। आपको बताते हैं थॉमस डी कॉलमार 1820 और 1821 के ईस्वी के बीच में थॉमस डी कॉलमार ने मैकेनिकल कैलकुलेटर उद्योग का शुभारंभ किया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अभी जो हम कंप्यूटर कैलकुलेटर यूज करते हैं वो जो है इलेक्ट्रिकली होते थे, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली नहीं थे, ये मैकेनिकली थी। मतलब इसमें आप कुछ भी करेंगे तो उसमें जो टाइप तो सभी में करना पड़ता है, टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद उसको हाथ से घुमाया जाता था। मैकेनिकल दिखाई दे रहा है, देखिए मैकेनिकली था। हाँ, अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं रेफरेंस इंजन। 1822 से 1840 ईस्वी तक के बीच में डिफरेंस इंजन बनाया गया था। 1822 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने एक विचित्र मशीन का निर्माण किया था जिसे डिफरेंशियल इंजन कहा जाता था या फिर डिफरेंस इंजन कहा जाता था। और इसके बाद इन्होंने 1837 ईस्वी में एक और मशीन का निर्माण किया था जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। ये एनालिटिकल इंजन है। वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज। वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना गया है। इसके पहले इलेक्ट्रिकली कोई भी कोई भी कंप्यूटर नहीं तैयार किया गया था, कोई भी इंजन नहीं तैयार किया गया था। वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने इलेक्ट्रॉनिक इंजन का निर्माण किया था जिसे डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन कहा गया था। अद्भुत उपहार दिया था इन्होंने दुनिया को। डिफरेंशियल इंजन के नाम से इन्होंने पूरा तैयार कर लिया था डिफरेंशियल इंजन, और एनालिटिकल इंजन को ये पूरा नहीं तैयार कर पाए थे। उस समय इनके पास पैसे का अभाव था, मतलब पैसे तब कम थे इनके पास। अगर पैसे पूरे होते तो ये एनालिटिकल इंजन को भी पूरा बना सकते थे, तब शायद कुछ और ही आगे आविष्कार और हो सकते थे। अब आपको बता कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया था। मतलब 1941 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पहली बार निर्माण हुआ था। 1941 में महान वैज्ञानिक कोनार्ड ज़्यूसे ने ZUSE Z3 नामक
एक अद्भुत यंत्र का निर्माण किया था। जुस जेड 3 कहा जाता है इसको। इस यंत्र को ही कंप्यूटर का मतलब ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली था। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर नहीं बना था। वो अभी हमने जो बताया कि चार्ल्स बेबेज ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाया था उन्होंने, और उसी के आधार से ये सारे कंप्यूटर्स का निर्माण या फिर कंप्यूटर जो भी बनाए गए हैं आज के टाइम में, उन्हीं के आधार पर बनाकर तैयार किया गया था। ये जो जुस जेड 3 नामक एक ये जो अद्भुत यंत्र है, ये मशीन द्विआधारी अंकगणित की गणनाओं मतलब बाइनरी अर्थमेटिक के गणना करने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी मतलब इसका मतलब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली पहली बार तैयार हुआ था। ठीक है। अब आपको बताते हैं 1946 ईस्वी में अमेरिका की एक शोधशाला में ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो एनियाक है, ये मशीन बहुत ही कारगर हमारे अभी टाइम में ये भी ये चल रही है। ये मशीन ही आगे चलकर सर्वप्रथम कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये जो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ये सर्वप्रथम एनियाक 1946 में अमेरिका की शोधशाला में बनाया गया था। एनियाक ये मशीन ही आगे चल के सर्वप्रथम कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। ये हुई है, ये मशीन ही आधुनिक कंप्यूटर के रूप में विकसित भी हुई है। और विकसित जो हुई है, हम आपको जब जनरेशन के बारे में बताएंगे, तब हम आप कैसे विकास हुआ कंप्यूटर का वो भी बताएंगे। अभी तो सिर्फ इतिहास बता रहे हैं, इतिहास नोट कर लीजिए। अब हम आपको आगे बताएंगे ये जो जनरेशन्स हैं, जो विकसित हुआ था कि पहले सुपर कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब कैसे हुआ, तो ये सब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब आप एम सन 1948 में एम का मतलब होता है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन। मैनचेस्टर स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन नाम का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जो किसी भी प्रोग्राम को सुरक्षित कर सकता था। इसके पहले जितने भी कंप्यूटर बने थे, वो किसी भी प्रोग्राम को सुरक्षित नहीं कर सकते थे। जैसे अभी हम कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी डेटा हो, ऑडियो वीडियो हो, तो हम सेव कर सकते हैं, लेकिन पहले इसके पहले नहीं था कि हम सेव कर सकते थे। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यही है SSEM। ये पहले कंप्यूटर जो बनता था, वो पूरे एक हॉल में होता था। ये पूरा जो देख रहे हैं, ये उपकरण पूरे कंप्यूटर के दिखाई दे रहे हैं। SSEM मतलब मशीन वही कंप्यूटर की है। ये पूरे कमरे में फैला हुआ होता है। आज के टाइम में हम कंप्यूटर को एक टेबल पर या हाथ में भी, लैपटॉप होता है तो हाथ में भी लेके चल देते हैं, बैग में रख लेते हैं। लेकिन पहले हम इसको कहीं लेके आ जा नहीं सकते थे। ये वैक्यूम ट्यूब में ही आपको सुरक्षित कर सकता था, मतलब आपके डेटा को सुरक्षित कर सकता था। वैक्यूम ट्यूब नाम का एक यंत्र था छोटा सा, तो वो जो है सुरक्षित करता था आपके डेटा को। ठीक है। अब अ, जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर और ये सुपर कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर दोनों के बारे में हम आपको विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, मतलब जब हम जनरेशन, हमने जैसा कि पहले बता दिया है कि जनरेशन जब हम पढ़ाएंगे, तो हम इसके बारे में, इन दोनों के भी बारे में विस्तार से बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।